वैसे तो जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी आतंक के जिहादियों को ठोक रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के 100 साल पुराने एक कानून ने आतंक के आकाओं में खौफ भर दिया है। ये वही कानून है जिसमें कम से कम मौत की सजा है। ये वही कानून है जिसमें मकबूल भट्ट जैसे आतंकी को फांसी के फंदे तक पहुंचाया गया था। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटे 5 साल बीत चुके हैं। 5 अगस्त 2019 को अमित शाह ने संसद में जम्मू कश्मीर से 370 हटाने की घोषणा की थी, जिससे पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका बौखला गए थे, जो आतंक को जम्मू कश्मीर में पिछले 75 सालों से फैला रहे थे। मोदी सरकार के एक फैसले ने एक झटके में ही उसका अंत कर दिया। अमित शाह ने दावा किया था कि 5 अगस्त 2019 के बाद से आतंकी घटनाओं में 32% की गिरावट आई। सुरक्षा बलों की मौतों के आंकड़ों का ग्राफ गिरकर 53% तक पहुंच गया। वहीं आतंकियों की घुसपैठ 14% तक घटी। 2019 में आतंकियों की घुसपैठ का आंकड़ा 141 था, जो 2023 में घटकर 48 रह गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ पूरी तरह से ठीक हो गया। जिस दिन पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की शपथ ले रहे थे, उसी दिन जम्मू कश्मीर के रियासी, कठुआ और डोडा में एक के बाद एक लगातार 3 आतंकी घटनाएं हुई। इसमें 9 श्रद्धालुओं की जान चली गई, 1 जवान शहीद हुआ और 2 आतंकी मारे गए। और अभी भी जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में मुठभेड़ चल रही है। लेकिन जलता हुआ जम्मू कश्मीर हमेशा से ऐसा था, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। जम्मू कश्मीर की अपनी गौरवशाली पहचान थी, उसका अपना सैकड़ों साल पुराना इतिहास था। लेकिन साल 1947 के बाद उस गौरवशाली इतिहास पर आतंक ने ऐसी लकीर खींची कि धरती का स्वर्ग आतंक का अड्डा बन गया। इसी आतंक के जड़ों में चोट करने के लिए मोदी सरकार ने साल 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया, जिससे घाटी में बदलाव तो हुए, लेकिन आतंकियों से संघर्ष अभी भी जारी है। अब चलिए जम्मू कश्मीर के उस एनिमी एजेंट एक्ट के बारे में आपको बताते हैं, जिसकी आहट से ही आतंकियों में खौफ भर गया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुई आतंकी घटनाओं को देखते हुए सरकार ने बहुत बड़े एक्शन की प्लानिंग की, और ये एक्शन होगा एनिमी एजेंट्स एक्ट के तहत, जिसमें कम से कम सजा भी मौत या फिर आजीवन कारावास है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कानून के तहत ट्रायल के दौरान आरोपी खुद को डिफेंस करने के लिए वकील की मदद भी नहीं ले सकता है, जब तक कि उसे कोर्ट परमिशन नहीं देगा। इस कानून को यूएपीए से भी कठोर माना जा रहा है, क्योंकि इस कानून में स्पेशल जज के फैसले के खिलाफ अपील करने का कोई प्रावधान नहीं है। स्पेशल जज के फैसले की समीक्षा सिर्फ सरकार द्वारा हाईकोर्ट से चुना गया जज ही कर सकता है। उसका फैसला ही आखिरी फैसला होगा। साल 2019 में जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया, तो राज्य के कानून में भी तमाम बदलाव हुए, लेकिन कुछ पुराने कानून को जस का तस रखा गया, जबकि कुछ कानून या तो बदल दिए गए या तो पूरी तरह खत्म कर दिए गए। उन्हीं में से एक एनिमी एजेंट एक्ट भी था, जिसे सरकार ने बरकरार रखा। इस कानून के तहत जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के फाउंडर मकबूल भट्ट के खिलाफ मुकदमा चलाया गया था और 11 फरवरी 1984 को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई थी। अब इसी कानून के तहत सरकार उन आतंकी समर्थकों पर कार्रवाई करने का प्लान बना रही है जो आतंकियों को पनाह देते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सरकार अगर एनिमी एजेंट एक्ट का इस्तेमाल करती है तो ये सही होगा? आपकी अपनी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।